गाइस, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट यूज करते हैं और अपने अकाउंट के सारे चार्जेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक अपने जीरो बैलेंस अकाउंट पर क्या-क्या चार्जेस लगाता है। क्योंकि अकाउंट तो जीरो बैलेंस है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो कि हाइडन चार्जेस होते हैं, जिनके बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होता है। जब चार्जेस कटता है अकाउंट से फिर समझ में आता है। तो आपको ये जानकारी पहले पता होना चाहिए कि जिस अकाउंट को आप यूज कर रहे हैं उसके क्या-क्या चार्जेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सबके बाद फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूं एयरटेल पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर हम सारे चार्जेस देख सकते हैं। अब एयरटेल पेमेंट बैंक में करंट अकाउंट भी आता है, इनका वॉलेट भी आता है, लेकिन हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के चार्जेस की, क्योंकि अक्सर लोग ये वाला अकाउंट यूज करते हैं। तो इनका पहला चार्जेस है अकाउंट फैसिलिटेशन चार्जेस, जिसको बोलते हैं खाता सुविधा शुल्क। तो यहाँ पर बैंक 100 रुपए का चार्जेस लेता है आपसे। इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट सब्सक्रिप्शन चार्जेस था, जिसको बैंक ने 1 जुलाई 2024 के बाद से हटा दिया है, यानी कि अब ये चार्जेस आपको नहीं लगेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अकाउंट ऑपरेशन चार्जेस था, तो बैंक ने 1 जुलाई 2024 से इसको भी हटा दिया है। ये चार्जेस भी आपको नहीं लगेगा। पहले 15 रुपए जीएसटी लगता था, तो दो चार्जेस यहाँ पर हटा दिए हैं, एक एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस और एक अकाउंट ऑपरेशन चार्जेस। इन दोनों चार्जेस की जगह पर बैंक ने एक नया चार्जेस लगा दिया है, जो है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। यहाँ पर आपको 42 रुपए प्लस जीएसटी का चार्जेस देना पड़ेगा, और ये अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस बैंक ने 1 जुलाई 2024 से ही लागू कर दिया है। तो अब आपको ओनली यहाँ पर दो चार्जेस लगते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं एसएमएस अलर्ट चार्जेस की। तो आपको एसएमएस अलर्ट चार्जेस भी देना पड़ता है, जो कि पर एसएमएस का 0.3 पैसा है प्लस जीएसटी। जबकि जियो पेमेंट बैंक में हमें ये एसएमएस अलर्ट चार्ज, अकाउंट फैसिलिटेशन चार्ज, एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, ये सब कुछ नहीं देना पड़ता है। यहां तक कि जियो पेमेंट बैंक में हमें एसएमएस अलर्ट चार्जेस भी नहीं देना पड़ता है, लेकिन भाई एयरटेल वाले ये सब कुछ आपसे लेते हैं। आगे बात करते हैं कैश डिपॉजिट लोड कैश की, यानी अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप से अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं या बैलेंस को ऐड करते हैं, तो यहां पर बैंक आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता है। फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कैश आप लोड कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग पॉइंट से कैश डिपॉजिट करवाते हैं या फिर कैश लोड करवाते हैं अपने सेविंग खाते में, तो जरूर बैंक यहां पर आपसे चार्जेस लेता है। ये चार्जेस प्रकार से, जैसे कि अगर आप 0 रुपए से लेकर के 25,000 के बीच में किसी भी बैंकिंग पॉइंट से अपना बैलेंस लोड करवाते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री है। आप 25,000 रुपए तक का कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं किसी भी बैंकिंग पॉइंट से। लेकिन भाई इतने शरीफ नहीं होते हैं बैंकिंग पॉइंट वाले कि आपका बैलेंस फ्री में लोड कर देंगे, वो फिर भी आपसे चार्जेस ले ही लेते हैं। भले बैंक ने यहां पर लिख रखा है फ्री, लेकिन वो तो अलग से अपना कमीशन ले ही लेते हैं। अगर आप 25,000 से लेकर के 50,000 रुपए के बीच में कैश डिपॉजिट करवाते हैं किसी भी बैंकिंग पॉइंट से, तो यहां पर आपको 0.5% का चार्जेस देना पड़ता है, और ये चार्जेस आपका डिपॉजिट अमाउंट पर लगता है। यानी 25,000 से ऊपर और 50,000 के बीच में आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उसका 0.5% आपको देना पड़ेगा। अगर आप 50,000 रुपए से अधिक का अमाउंट डिपॉजिट करते हैं बैंकिंग पॉइंट से, तो आपको अमाउंट का 0.75% चार्जेस देना पड़ेगा। और ये बैंकिंग पॉइंट का मतलब सिंपल सा है कि जो आपके आसपास दुकान होती है एयरटेल की, जहां पर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक की सर्विस मिलती है, उसकी बात कर रहे हैं हम। अगर बात करते हैं कैश विड्रॉल की, कि आप अगर बैंकिंग पॉइंट से कैश विड्रॉल करते हैं, तो यह बताया गया है कि 0 रुपए से लेकर के 10,000 के बीच में अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, तो यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हो जाएगा पर मंथ, बैंक आपसे चार्जेस नहीं लेता है। लेकिन 10,000 से अगर ऊपर आप कैश विड्रॉल करते हैं, तो फिर आपको 0.65% का चार्जेस देना पड़ेगा आपके विड्रॉल अमाउंट पर। अगर बात करते हैं कार्डलेस कैश विड्रॉल की, तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एईपीएस ट्रांजैक्शन की, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए सर्विस काफी काम की होती है। अपना आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं इस सर्विस के माध्यम से वो लोग। तो बताया गया है कि यहां पर आप पर डे 2 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसकी लिमिट है, मतलब 2 बार ही आप एईपीएस से पैसा निकाल सकते हैं एक दिन में। और बताया गया है कि पूरे मंथ में आप 10 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। इसके अलावा 50,000 रुपए तक का ही आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं पर मंथ, यानी या तो आप एक महीने में 10 ट्रांजैक्शन कर लो या 50,000 रुपए कैश विड्रॉल कर लो, आपकी यहां पर लिमिट क्रॉस मानी जाएगी। और पर डे आप 10,000 रुपए तक का ही एईपीएस से कैश विड्रॉल
कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप से IRCTC का ट्रेन बुक करते हैं तो आपको 1.8% का चार्जेस देना पड़ेगा। मिनिमम कैश डिपॉजिट अमाउंट, विड्रॉल अमाउंट 10 रुपए है और मिनिमम फंड ट्रांसफर भी 10 रुपए है। मैक्सिमम कैश विड्रॉल पर ट्रांजैक्शन 25,000 रुपए। मैक्सिमम कैश विड्रॉल आप पूरे मंथ में 5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। लेकिन भाई इतना हाई अमाउंट मत करना, ये पेमेंट बैंक है, वरना आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। यहां पर मैक्सिमम सेविंग अकाउंट बैलेंस, यहां पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा सेविंग अकाउंट है तो कितना अमाउंट रखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइंस है कि पेमेंट बैंक में आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर 2 लाख रुपए से अधिक का अमाउंट नहीं रख सकते हैं। यहां पर वही आपको मैक्सिमम सेविंग अकाउंट बैलेंस बताया जा रहा है कि आप अपने अकाउंट में 1,97,000 रुपए तक ही अमाउंट रखिएगा। यहां पर ये इसकी लिमिट है। क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 0 है क्योंकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो आपको यहां पर कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता है। अगर बात करते हैं डेबिट कार्ड चार्जेस की, तो जो वर्चुअल डेबिट कार्ड रहता है वो तो बैंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको एयरटेल थैंक्स ऐप में मिलेगा। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको शो हो जाएगा और इसको आप ओनली देख सकते हो, छू नहीं सकते हो, ना ही उससे कैश विड्रॉल कर सकते हो। वर्चुअल डेबिट कार्ड को आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं शॉपिंग के लिए या फिर यूपीआई पिन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फिजिकल डेबिट कार्ड की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक का अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं कैश विड्रॉल करने के लिए तो आपको 349 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। आप इस डेबिट कार्ड को एयरटेल थैंक्स ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, उसके बाद आप कैश विड्रॉल वगैरह भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यहां पर एयरटेल पेमेंट बैंक ने सारे चार्जेस बताए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट नहीं है और ओपन करना चाहते हो तो लिंक दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ओपन कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।